ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कहते हैं जब कोई दिल से ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसके जीवन का अंधकार पल भर में मिट जाता है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं बल्कि स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। जब मैं आपको एक ऐसी रोमांचकारी और अद्भुत कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय मंत्रमुग्ध हो उठेगा, तो आप भी समझ जाएंगे कि क्यों इस मंत्र को पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है और क्यों इसका जाप जीवन की दिशा बदल देता है। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अरब नाम का युवक रहता था। जीवन उसके लिए आसान नहीं था। पिता का देहांत बचपन में हो गया था। माँ बीमार रहती थी और घर में इतना भाव था कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो जाता था। अरब के मन में अक्सर यह सवाल उठता, क्या भगवान सचमुच होते हैं? अगर होते हैं तो मेरी सुनते क्यों नहीं? मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? एक दिन निराश होकर वह गांव के बाहर स्थित पुराने शिवलिंग मंदिर पहुंचा। मंदिर सुनसान था। भीतर एक टूटा फूटा शिवलिंग रखा था। आंसू भरी आंखों से अरब ने पुकारा, हे भोलेनाथ, अगर आप सचमुच हैं तो मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। तभी मंदिर के कोने से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उसके चेहरे पर बहुत अद्भुत तेज था। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान शिव बहुत सरल हैं। उन्हें पाने के लिए बड़े यज्ञ या हवन की जरूरत नहीं। बस उनके प्रिय मंत्र का जाप कर, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र तेरे जीवन को बदल देगा। अरब ने जिज्ञासा से पूछा, क्या सिर्फ इस मंत्र से मेरी किस्मत बदल सकती है? साधु बोले, हाँ, यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसे पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। न पृथ्वी होता है, म जल, और शी अग्नि होता है, व वायु होता है, और य आकाश। जो इसे श्रद्धा से जपता है उसके भीतर के पंच तत्व संतुलित हो जाते हैं। जब मनुष्य के तत्व संतुलित हो जाते हैं उसका जीवन भी संतुलित हो जाता है। उस दिन से अरब ने रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। शुरू में तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, परंतु कुछ ही दिनों में वह अद्भुत परिवर्तन शुरू हो गए। उसकी बीमार माँ की सेहत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। पढ़ाई में उसका मन पहले से कहीं अधिक एकाग्र होने लगा। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब मदद के लिए आगे आने लगे। अरब ने अनुभव किया कि हर बार जब वह ओम नमः शिवाय जपता है तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति और ऊर्जा भर जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहारा दे रही हो। समय बीतता गया। एक दिन गांव में बड़ी परीक्षा आयोजित हुई जिसमें पूरे जिले के विद्यार्थी शामिल हुए। अरब ने भी भाग लिया। जहां बाकी विद्यार्थी तनाव और घबराहट से परेशान थे, वहीं अरब के होठों पर केवल एक मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी एकाग्रता और आत्मविश्वास देखकर सभी दंग रह गए। परिणाम आया, अरब पहले स्थान पर था। यही नहीं, आगे चलकर उसने बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा पास की और एक बड़ा अधिकारी बना। उसका पूरा जीवन बदल गया। आज भी जब कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता है तो वो मुस्कुरा के कहता है, मेरी सफलता का श्रेय सिर्फ एक ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक नहीं बल्कि सच्चाई है। ओम नमः शिवाय मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि स्वयं शिव का आशीर्वाद है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि हम दिल से ओम नमः शिवाय का जाप करें तो भगवान शिव की कृपा से सब संभव हो जाता है। इसलिए आप भी प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास से इस मंत्र का जाप कीजिए। देखिएगा आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो, अगर आपको भी सुनकर रोमांच और शांति का अनुभव हुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको और ऐसी अद्भुत कथाएं सुनाऊंगी जो आपके जीवन को शिवमय और सकारात्मक बना देंगी। और हाँ, अगली बार जब ओम नमः शिवाय जपें तो याद रखिए, आप केवल मंत्र नहीं जप रहे बल्कि स्वयं महादेव को अपने हृदय से बुला रहे हैं। ओम नमः शिवाय का जप करने वाला साधक चाहे अज्ञानी हो, गरीब हो या व्यस्त जीवन जीने वाला साधारण मनुष्य हो, उसे शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो भी भक्ति इस मंत्र का जाप करता है, मैं उसके सभी संकटों को दूर करता हूँ। यह मंत्र साधक के भीतर के तमस और रजस गुणों को दूर करके उसे सात्विक बना देता है। साधक का मन पवित्र होता है, क्रोध और लोभ दूर होते हैं।
जीवन में शांति का अनुभव होता है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं शिव को नमस्कार करता हूँ। मेरे भीतर जो शिव है उसे मैं प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र साधक को यह स्मरण कराता है कि शिव कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि स्वयं हमारे भीतर भी विराजमान है। इस ज्ञान से साधक धीरे धीरे अहंकार से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। इस मंत्र का निरंतर जप मन को स्थिर कर देता है। साधना करते समय जब मन भटकता है तो मंत्र उसे वापस एकाग्र कर देता है। यही कारण है कि योगी और साधु इस मंत्र को जपते हुए समाधि में पहुंच जाते हैं। यह 5 अक्षर संपूर्ण पंच भूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब साधक इस मंत्र का जप करता है तो उसके भीतर के पंच तत्व संतुलित हो जाते हैं। यही संतुलन उसे पूर्ण स्वस्थ मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्रदान करता है। मंत्र जप की विधि: स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने किसी पवित्र स्थान पर आसन लगाएं। शिवलिंग के सामने बैठकर दीपक और धूप जलाएं। रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मन को एकाग्र रखें और ध्यान शिवलिंग या भगवान शिव के रूप में लगाएं। ओम को बीज मंत्र कहा जाता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि है। विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड में सबसे पहले ध्वनि ओम ही थी। यही कारण है ओम नमः शिवाय की शुरुआत ओम से होती है। इसके साधक की ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन की दिशा बदल देने वाली शक्ति है। इसे जपने से मनुष्य के जीवन से भय, दुख, चिंता, रोग और शोक सब मिट जाते हैं। उसका हृदय निर्मल हो जाता है और आत्मा परम पिता शिव से जुड़ जाती है। यही मंत्र हमें सिखाता है कि शिव हमारे बाहर नहीं बल्कि भीतर भी विराजमान है। इसलिए इसे नित्य जपना चाहिए। एक एक अक्षर का गहरा अर्थ है जो पंच महाभूतों में को संतुलित करता है। यही कारण है कि इसे पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है। भारत भूमि हमेशा से ही आध्यात्मिक योग, ध्यान और मंत्रों की जननी है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या और ध्यान करके उन ब्रह्मांडीय तरंगों का अनुभव किया जिससे संपूर्ण जगत संचालित होता है। इन तरंगों को उन्हें शब्दों और ध्वनियों में बांधा और यही मंत्र कहलाए। मंत्र केवल अक्षरों का मेल नहीं, यह ध्वनि और संपादन है जिसके पीछे एक दिव्य शक्ति निहित है। जब कोई साधक भावपूर्ण मंत्र जप करता है तो वह उन ब्रह्मांडीय शक्तियों को अपने जीवन में आकर्षित करता है। उसका मन निर्मल होता है, आत्मा जागृत होती है और जीवन पवित्र हो जाता है। इन्हीं मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ और सरल मंत्र ओम नमः शिवाय। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि साधारण गृहस्थ भी इसका जप करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में कहा जाता है कि मंत्रों ही देवता का स्वरूप है। मंत्र ध्वनि का एक ऐसा संयोजन है जिससे ब्रह्मांड की ऊर्जा को साधक की चेतना से जोड़ा जा सकता है। मंत्र जप से मन की चंचलता दूर होती है, वह मनुष्य की आत्मा को शुद्ध करता है। मंत्र की ध्वनि तरंगे वातावरण को भी पवित्र कर देती हैं। रोग, भय, दुख और संकट स्वयं ही दूर होने लगते हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हर ध्वनि की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम गुस्से में चिल्लाते हैं तो उससे नकारात्मक तरंगे निकलती हैं। जब हम प्रेम से बोलते हैं सकारात्मक तरंगे फैलती हैं। मंत्रों की शुरुआत हमेशा ओम से होती है। ओम को प्रणव मंत्र कहा जाता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की आध्वनि है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहली ध्वनि ओम जैसी थी। आज भी नासा ने अंतरिक्ष में जो ध्वनि तरंगे रिकॉर्ड की हैं वह ओम से ही मिलती जुलती हैं। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र की शुरुआत ओम से ही होती है। यह सीधे ब्रह्मांड की शक्ति को जोड़ देता है। ओम परम सत्य परमात्मा ब्रह्मांड नमः, नमन कर न अहंकार त्यागना। शिवाय शिव को जो कल्याणकारी है। मैं शिव को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने भीतर और बाहर विद्यमान शिव तत्व को प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय को पंचाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है। इससे आत्मा शुद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति मिलती है, शिव का आशीर्वाद मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका काफी लाभ है। इसका जप तनाव और अवसाद को कम करता है। ओम के उच्चारण से मस्तिष्क में कंपन ध्वनि होती है। 5 अक्षरों से 5 तत्व संतुलित होते हैं। एकाग्रता, शांत, छात्र और साधक दोनों के लिए लाभकारी है।
यजुर्वेद में कहा गया है, शिव ही संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। शिव पुराण में उल्लेख है कि ओम नमः शिवाय का जप करने से मनुष्य को पापों की मुक्ति मिलती है। महानिर्वाण तंत्र में भी इसे मोक्ष का मार्ग में बताया है। इसे प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास से इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।